नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मन को काबू कर सकते हैं। आखिर मन क्या है? मन और शरीर को कैसे आप अपने काबू में ला सकते हैं? मानव क्या है? उसकी पहचान क्या है? मन और शरीर की प्रकृति क्या है? और मन कैसे हमारे जीवन को निर्देशित और प्रभावित करता है? कैसे हम अपने मन और अनचाहे विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप ये बात सोचकर हैरान हुए कि हमारा मन क्यों और कैसे कार्य करता है? कैसे ये अव्यवस्थित और बिखरे हुए विचारों के साथ आता है? कभी कभार आप अपने भविष्य को सोचते हैं, उसकी घटनाओं के बारे में या किसी स्त्री, पैसा या सेक्स के बारे में सोचने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। हम सब अपने जीवन में संतोष और सफल जीवन चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें अपने माइंड और थॉट्स को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा। लेकिन गुस्सा, डर, चिंता, काम वासना, पैसों की इच्छा, लालच और कई अनचाहे विचार हमारे दिमाग को लक्ष्य, खुशी और संतोष पर फोकस नहीं करने देते। अनकंट्रोल्ड माइंड हमारे जीवन में हवस, तनाव, डर और गुस्से का स्रोत होता है। भगवत गीता के अनुसार जो मन पर विजय प्राप्त कर ले, मन उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहते हैं, मन उनका परम शत्रु बन जाता है। तो दोस्तों, मन और शरीर को काबू में कैसे रखें? गीता में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ ने मन, शरीर और आत्मा के बीच क्या अंतर है, जिससे मानव शरीर की तुलना रथ से की है। रथ के घोड़ों को हमारे शरीर के विभिन्न अंग माना गया है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, हमारे विचार। सारथी है हमारा मन और आत्मा को रथ का स्वामी माना गया है। मानव सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होता है। सांसारिक सुख है जैसे कि वासना, पैसा, लालच, अनावश्यक और अनचाहे विचार, गुस्सा, और मन सुख और विचारों की दिशा में मार्गदर्शित होता है। ये तभी तक संभव होता है जब तक कि आप अपने मन को काबू में ना कर लें। अनियंत्रित मन इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है। मन सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होता रहता है। लेकिन जब मन को नियंत्रित कर लिया जाए, तब ये आपको सही दिशा की तरफ ले जाता है, जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसे में आप जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर लेते हैं। क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। मन बहती हवा की तरह होता है, जिसे नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अगर हम चाहें तो अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस संदर्भ में गीता का उल्लेख करना भी जरूरी है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे नियंत्रित करें इसके बारे में बताते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए दो हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का मतलब है निरंतर अभ्यास या सतत अभ्यास। मन को किसी एक चीज पर फोकस करें, पर वो वहां से भागेगा। मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें, वो फिर भागेगा, फिर उसे पकड़ें। ऐसा आपको बार बार करना होगा। एक बार मन जब सीधे रास्ते पर आ जाए या फिर सही रास्ते पर चलने लग जाए, तो हमें दूसरा हथियार वैराग्य की जरूरत है, क्योंकि आपकी मंजिल के दौरान आपका मन उन्हीं सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। इसीलिए सदा के लिए नियंत्रित करने के लिए दूसरा हथियार वैराग्य का सहारा लेना पड़ेगा। वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। मन को ये समझाना होगा कि सारे सांसारिक जो सुख हैं वो झूठे हैं। जब मन ये समझ जाएगा तो मन बुराई की तरफ नहीं झुकेगा। इससे मन अनुशासन विकसित करेगा और ये अनुशासन आत्मनियंत्रण को विकसित करेगा। जब मन बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा, सांसारिक सुखों पर विजय प्राप्त कर लेगा, तब उसका ध्यान उसके लक्ष्य पर आएगा और वो सांसारिक सुख और ऐसे विचार जो उनके मन में बाधा बने, उनसे घृणा करने लगेगा। ये व्यक्ति का अपना ही मन है, कोई शत्रु नहीं, जो उसे बुरे रास्ते की ओर आकर्षित करता है। गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें चमत्कारी टोटके को और बेल आइकन को दबा दें।